हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो आपका पेपर हुआ था निजी सुरक्षा, जिसे हम सिक्योरिटी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था 2025 में। आज इसका हम कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखेंगे। पहले मैं अपने बच्चों को दिखा देता हूँ कि मैंने आपके लिए सोल्यूशन कर लिया है। क्लास 10 2025 सप्लीमेंट्री कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखेंगे सिक्योरिटी का। बच्चों, इससे पहले मैंने लास्ट 5 साल के आपके पेपर के सोल्यूशन करवाए हुए हैं। आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर क्लासेस पे जाना है, आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को आपको ढूंढना है। उसमें आपका सब्जेक्ट जो निजी सुरक्षा सिक्योरिटी, उसकी वीडियो आपको एक साथ ही मिल जाएगी 5 साल पेपर की। तो बच्चों, अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन स्टार्ट पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बच्चों आपके एक पेपर के सोल्यूशन में मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं, जिसको फिर आपके सोल्यूशन करो, फिर आपकी एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढो, ठीक है, फिर आपको उसके लिए टाइप करो, तो कभी फिर वीडियो बनाओ। तो मुझे आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और आप मेरे को क्या इसके लिए फीडबैक दोगे, तो आपके एक लाइक पे, आपके एक शेयर पे डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। शब्द का उपयोग करके डायरेक्ट प्रतिशत संचार किया जाता है। 55%, 38%, 7% या 20%। तो वो संचार किया जाता है आपकी 7%। और बिना शब्दों के यानी कि अमौखिक संचार के, तो वो होता है आपके 55% संचार। चलें आगे। वह व्यक्ति जिस संदेश भेजा गया है वो कहलाता है आपकी प्राप्तकर्ता। और संदेश भेजता कौन है? प्रेषक भेजता है। किसके क्या भेजता है? संदेश भेजता है। किसके माध्यम से भेजता है? चलन के माध्यम से भेजता है। तो ये हुआ संचार का चक्कर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। चुनाव अभियान डैश संचार का उदाहरण है। पारस्परिक संचार, लिखित संचार, छोटे समूह में संचार या सार्वजनिक संचार। तो बस जहाँ चुनाव अभियान आ जाए वहाँ पे आपको सार्वजनिक संचार पे क्लिक कर देना है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है? समाचार पत्र, फोन कॉल, ईमेल। जो संचार बोल के किया जाए वो संचार कौन सा कहलाता है? मौखिक संचार। तो इसका आंसर क्या होगा? आपकी फ़ोन कॉल। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 नंबर पे। शारीरिक हाव भाव, स्पर्श एवं चेहरे की अभिव्यक्ति उदाहरण है। गैर मौखिक की, लिखित संचार की, मौखिक संचार की या जन संचार की। जहाँ शारीरिक हाव भाव या स्पर्श आ जाता है तो वहाँ आपको बिना कुछ देखे गैर मौखिक संचार को टिक कर देना है। तो आंसर होगा अ, गैर मौखिक संचार। यदि आपको कोई सूचना आम जन तक पहुंचानी हो तो आप कौन सा माध्यम चुनेंगे? ईमेल, पत्र, व्याख्यान या समाचार पत्र। तो आम जन तक जो सूचना पहुंचती है वो किसके माध्यम से पहुंचती है? समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, जो आपके घर में सुबह आता है। प्रश्न नंबर 7, तनाव प्रबंधन की तकनीक है। समय प्रबंधन, स्वस्थ आहार, सकारात्मकता या उपयुक्त सभी। बच्चों, जब तीनों ही आपको सही लग रहा है, समय प्रबंधन भी सही है, स्वस्थ आहार भी सही है, सकारात्मक सोच भी सही है, तो आंसर होगा आपके उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? लक्ष्य निर्धारण के मॉडल में स्मार्ट में एम का तात्पर्य है। तो स्मार्ट का पूरा आप मेरे को कमेंट बताना, मैं सिर्फ आपको एम बताऊंगा। एम का मतलब क्या है? मापने योग्य यानी कि मेजरेबल, धन यानी कि मनी, प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी। तो बच्चों, इसका एम का मतलब होता है मापने योग्य यानी कि मेजरेबल, ठीक है। स्मार्ट गोल होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, तो उसका ही है फुल फॉर्म में एम का मतलब है। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने स्थायी लक्ष्य रखे गए हैं? 18, 17, 16, 15। तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, तो आप सभी को पता है 17 लक्ष्य रखे गए हैं। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं मेरे बच्चा। ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अक्षय स्रोत है? सौर ऊर्जा, लकड़ी, कोयला या पेट्रोल। तो अक्षय स्रोत है आपकी सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। प्रश्न नंबर 11, व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है। नाखून काटना ये तो है, नहाना ये भी है, टॉयलेट साफ करना ये भी है, या ये है, या बाल काटना ये है। तो बच्चों, व्यक्तिगत स्वच्छता में आपके क्या नहीं आता? वो नहीं आता टॉयलेट साफ करना, ठीक है बच्चों, क्योंकि टॉयलेट साफ करना आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता में नहीं आता, बाकी सब आपके व्यक्तिगत स्वच्छता है। प्रश्न नंबर 12, डैश जैविक खेती का
जैविक खतरे का उदाहरण है पक्षी, आग, बाढ़ या भूकंप। तो जैविक खतरे का उदाहरण है आपके पक्षी। तो आंसर क्या होगा? पक्षी। जैविक खतरे का उदाहरण। प्रश्न नंबर चलते हैं 13 पे। ट्रैफिक लाइट में लाल लाइट का मतलब है चलना, रुकना, चलने की तैयारी या खतरा। सभी होता है, इसका मतलब होगा रुकना, टू स्टॉप। प्रश्न नंबर 14। आमतौर पर सड़क के किनारों पर पाई जाती है समांतर पार्किंग, कोणीय पार्किंग, डबल पार्किंग या एकल पार्किंग। तो वो पाई जाती है आपके समांतर पार्किंग, जो कि सड़क के किनारे। प्रश्न नंबर 15। गेट पास आमतौर पर डैश डैश द्वारा जारी किया जाता है सुरक्षा नियंत्रण कक्ष द्वारा, सुरक्षा विभाग द्वारा, भंडार विभाग द्वारा या गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा। तो गेट पास हमेशा आप सुरक्षा विभाग द्वारा ही जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर 16। डैश डैश वॉकी टॉकी का भाग नहीं है रिसीवर, स्पीकर, एलिमिनेटेड बैंड या क्रिस्टल। जो वॉकी टॉकी का भाग क्या नहीं है? आपकी इल्यूमिनेटेड बैंड। ओके मेरे बच्चा, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्राकृतिक खतरों के उदाहरण लिखिए। तो अब हम चलते हैं आपकी आंसर बुकलेट पे। तो प्राकृतिक खतरों के 2 उदाहरण लिखने थे, मैंने यहाँ पे आपके 2 लिखे हैं। पहला है भूकंप और बाढ़। ठीक है मेरे बच्चा। अब प्रश्न नंबर 18 यहीं से रीड कर लेते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य है तो अपने शरीर को साफ सुथरा रखना, बीमारियों से बचने के लिए अच्छी आदतों जैसे कि नहाना, दांत साफ करना, हाथ धोना का पालन करना व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाता है। प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं मेरे बच्चों। 19 क्या कह रहा है? पर लेखन में उपयुक्त 2 रजिस्टर के नाम लिखिए। पर लेखन में जो उपयुक्त 2 रजिस्टर है, एक तो आगंतुक रजिस्टर यानी कि आने जाने वाले कौन आया कौन गया उसका रजिस्टर में रखना, रिकॉर्ड रखना। एक है वाहन रजिस्टर, किसका वाहन है और उसके नंबर को नोट करना। ये आपके पर लेखन में उपयुक्त होने वाले 2 रजिस्टर के नाम हुए। प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। रिपोर्ट छोटी होनी चाहिए या विस्तृत? तो बच्चों रिपोर्ट हमेशा संक्षिप्त और सटीक होनी चाहिए। घटना की गंभीरता के आधार पर विस्तृत भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः संक्षिप्तता बेहतर मानी जाती है। प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। एक अच्छी रिपोर्ट किस पर निर्भर करती है? तो एक अच्छी रिपोर्ट SW और 1H क्या? देखो SW नहीं है, 5W है। 5W का मतलब है क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों और कैसे। तो ये प्रश्न पूछ के आप एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। और सटीकता और 1H हाउ, कैसे। तो ये सटीकता पर स्पष्टता निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं मेरे बच्चा। किन वाहनों को एक विशिष्ट मार्ग से गुजरने का पहला अधिकार है? तो वो है आपातकालीन वाहन, इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ी। तो इनको निकलने का पहला अधिकार है। कौन सी पार्किंग सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क के किनारों में समस्या पैदा करती है? तो देखो डबल पार्किंग या अवैध पार्किंग हमेशा समस्या पैदा करती है। प्रश्न नंबर 24 यहीं से रीड कर लेते हैं। आपातकालीन वाहन कौन कौन से होते हैं? एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, पुलिस पेट्रोलिंग वाहन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। 3 सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। कोई भी आप 3 सॉफ्टवेयर जो आप जानते हैं यूज़ करते हो उनके नाम लिख सकते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS पावर पॉइंट। और आप पर लिख सकते हो विंडोज़ या एंटीवायरस या लिब्रे ऑफिस कैल्सी, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं मेरे बच्चों। एक मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? तो एक मजबूत पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए, जिसमें बड़े अक्षर में A से Z तक जो भी आपका इच्छा करे वो लिख सकते हो। छोटे अक्षर में A से Z कोई भी लिख सकते हो। संख्याएं 0 से 9 और विशेष चिन्ह जैसे कि @ हैश डॉलर का मिश्रण भी आप इसमें डालना है। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये मजबूत पासवर्ड की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर 27 रीड करेंगे हम आपकी क्वेश्चन बुकलेट से। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के नाम लिखिए। तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है आपके हेलमेट, सुरक्षा जूते, दस्ताने, सुरक्षा चश्मा और रिफ्लेक्टिव जैकेट। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए?
तो आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? 1 नंबर, घबराए नहीं, आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। 2 नंबर, फायर अलार्म बजाएं। 3 नंबर, अग्निशामक विभाग 101 को कॉल करें। यदि आग छोटी हो तो अग्निशामक के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करें। 5 नंबर, लिफ्ट का प्रयोग न करें और सुरक्षित स्थान पर निकल जाएं। तो ये आग लगने की स्थिति में हमको काम करने चाहिए। प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं। सुरक्षा गेट पर बनाए रखने वाले किन्हीं 3 दस्तावेजों की सूची बनाएं। तो बना लेते हैं। पहला है आगंतुक रजिस्टर, दूसरा है आपकी सामग्री आवागमन रजिस्टर, ड्यूटी रोस्टर। तो ये है आपकी 3 दस्तावेजों की सूची। प्रश्न नंबर 30 यहीं से पढ़ लेते हैं। आगंतुक रजिस्टर में कौन कौन सी प्रविष्टियाँ होनी चाहिए? क्या क्या प्रविष्टि होती है इसमें? देखो, पहले होती है दिनांक, फिर आने जाने का समय, आगंतुक का नाम, पता, कंपनी किससे मिलना है, आने का उद्देश्य क्या है, पहचान पत्र का विवरण, हस्ताक्षर और जाने का समय भी इसमें नोट होता है। प्रश्न नंबर 31 पर चलते हैं मेरे बच्चों, जो कि आपकी क्वेश्चन बुकलेट में रीड करेंगे हम। दुर्घटना के बाद क्या करना चाहिए? तो देखो, दुर्घटना बाद क्या करना है? घटनास्थल को सुरक्षित करें। 2 नंबर, घायलों की प्राथमिकता चिकित्सा फर्स्ट एड। और 3 नंबर, एम्बुलेंस को पुलिस को सूचित करें, वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करें, घटना की रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारी को दें। तो ये आपको काम करना है। प्रश्न नंबर 32 पे चलते हैं। बायोमेट्रिक कंट्रोल सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो बायोमेट्रिक कंट्रोल सिस्टम से ये एक सुरक्षा प्रणाली है जो किसी व्यक्ति की पहचान उसके शारीरिक लक्षणों जैसे कि उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट, आंखों की पुतली या चेहरे फेशियल रिकग्निशन के आधार पर करती है और प्रवेश की अनुमति देती है। प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं। सफल उद्यमी के गुण बताइए। तो सफल उद्यमी के गुण या सफल उद्यमी का क्या महत्व है, उनमें आप ये दोनों लिख सकते हैं। तो पहला गुण है आपकी आत्मविश्वास, अपनी क्षमताओं पर भरोसा। दूसरा, जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क टेकिंग, परिकलित जोखिम उठाने की तैयार रहना चाहिए। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, समस्याओं को नए समाधान खोजना चाहिए। नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप, टीम को प्रेरित और निर्देशित करना। कड़ी मेहनत और धैर्य, असफलता से घबराए नहीं और निरंतर प्रयास करना। निर्णय लेने की क्षमता, सही समय पर निर्णय लेना। तो ये हुआ आपकी सफल उद्यमी के गुण। इसी के अथवा में प्रश्न एक और है, उसको हम रीड करेंगे आपकी क्वेश्चन बुकलेट से। उद्यमशीलता के बारे में मिथक बताइए। देखो, उद्यमशीलता के बारे में समाज में नई भ्रांतियां की मिथक प्रचलित है जो सच नहीं है। प्रमुख मिथक निम्नलिखित है। पहली मिथक क्या है? उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। तो ये सबसे बड़ी मिथक है। सच्चाई ये गलत है। उद्यमशीलता एक कौशल है जिसे शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से सीखा और विकसित किया जा सकता है। दूसरा मिथक है व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है। सच्चाई, हर व्यवसाय को करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं होती। कई सफल व्यवसाय बहुत कम पूंजी से शुरू किए गए हैं। प्रश्न नंबर इसी के तीसरा मिथक क्या है? उद्यमियों को कोई बॉस नहीं होता। भले ही उनका कोई आधिकारिक बॉस न हो, लेकिन वे अपने ग्राहकों, कस्टमर, निवेशकों को बाजार की मांग के प्रति जवाबदेही होते हैं। ग्राहक की उनकी असली बॉस होते हैं। इसका चौथा मिथक है उद्यमशीलता पूरी तरह से किस्मत पर खेल है। सच्चाई क्या है इसकी? किस्मत का थोड़ा योगदान हो सकता है, लेकिन सफलता मुख्य रूप से कड़ी मेहनत, सही योजना और निरंतर प्रयास पर निर्भर करती है। ये सब उद्यमशीलता मिथक है जो हमने पढ़ी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। ट्रैफिक पुलिस को जोखिम से बचाने के उपाय। तो देखो, पहला है सुरक्षा उपकरण, उन्हें रिफ्लेक्टिव जैकेट, हेलमेट और मास्क पहनना चाहिए। प्रशिक्षण, आपातकालीन स्थितियों में आक्रामक चालकों से निपटने का परीक्षण। दृश्यता, विजिबिलिटी, ड्यूटी के दौरान अदृश्यता बढ़ाने वाले उपकरण जैसे कि लाइट बटन का उपयोग करें। स्वास्थ्य जांच, प्रदूषण के कारण नियमित स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए। ब्रेक और रोटेशन, थकान कम करने के लिए उचित अंतराल पर ब्रेक मिलना चाहिए। तकनीक का प्रयोग ट्रैफिक कैमरों और स्वचालित सिग्नलों को अधिक प्रयोग ताकि शारीरिक रूप से सड़क पर कम रहना
पढ़ें। ठीक है मेरे बच्चा। इसी के अथवा में एक प्रश्न और है, उसको भी हम रीड कर लेते हैं। ट्रैफिक नियंत्रण के उपकरणों के बारे में लिखिए। ट्रैफिक नियंत्रण उपकरण वह साधन है जिनका उपयोग सड़कों पर यातायात को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से स्वचालित करने के लिए किया जाता है। प्रमुख उपकरण निम्नलिखित है। पहला है आपकी ट्रैफिक लाइट। ये चौराहे पर लगी बत्तियां होती है, जैसे कि लाल मतलब कि रुकना, पीली यानी कि तैयार होना या धीमे होना, हरी यानी कि जाना। दूसरा है सड़क संकेत, जिसे हम ट्रैफिक साइंस बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आदेशात्मक, जिनका पालन अनिवार्य, जैसे नो पार्किंग, 1 वे। फिर अगला है चेतावनी, जो खतरे के प्रति आग्रह आगे करते हैं, जैसे कि आगे स्कूल है, तीखा मोड़ है। फिर आता है सूचनात्मक, जो जानकारी देते हैं, जैसे पेट्रोल पंप, अस्पताल। वह है रोड मार्केटिंग, सड़क पर पेंट की गई लाइनें, जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों के लिए, और लेन की पट्टियाँ। फिर है स्पीड ब्रेकर, वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए। फिर है बैरिकेड, पुलिस द्वारा चेकिंग या निर्माण के कार्य के दौरान रास्ता बंद करने या डाइवर्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फिर आता है आपकी ट्रैफिक कॉर्न, अस्थायी रूप से ट्रैफिक को निर्देशित करने के लिए रखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 35 पे चलते हैं आपके क्वेश्चन बुकलेट पे। भौतिक सुरक्षा के उपाय संक्षिप्त में लिखिए। तो देखो, भौतिक सुरक्षा का अर्थ है जान माल को शारीरिक खतरों से बचाना। इसके मुख्य उपाय हैं। पहले है पैरी सुरक्षा, पैरामीटर सिक्योरिटी, दीवारें, बार, फेंसिंग या गेट। फिर है प्रकाश व्यवस्था, लाइटनिंग, अंधेरे क्षेत्रों को उचित रोशनी ताकि घुसपैठ दिखाई दे। फिर है निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन का उपयोग। फिर है एक्सेल कंट्रोल, ताले या चाबी, आईडी कार्ड और बायोमेट्रिक सिस्टम। फिर आता है आपके सुरक्षा गार्ड, जिसे हम सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, जैसे कि आप पढ़ ही रहे हो सिक्योरिटी गार्ड का पेपर। प्रशिक्षित गार्ड की तैनाती, जो गश्त लगा सकें। वह अलार्म सिस्टम, आग या चोरी की स्थिति में बजने वाले अलार्म। इसी का अथवा में एक प्रश्न है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है मेरे बच्चा। एक धमकी वाली कॉल प्राप्त करने पर उचित प्रतिक्रिया तंत्र पर एक नोट लिखें। तो बच्चों, ये आपका नोट है जो आपको लिखना है कैसे। ठीक है मेरे बच्चों, और ये आप देख लो। अगर आपको ये वाला प्रश्न आप मेरे को खुद करें, ठीक है, मैंने करा हुआ है, वैसे बता दूंगा आपको अगर आपको जरूरत हो तो, बट मैं चाहता हूँ ये प्रश्न आप खुद करें। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा है मैंने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।